एक प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन हो रहा था चौधरी शुजात साहब को, मैंने कहा यार कौन आ रहा है भाई जी, कहना मैनू तो नहीं पता। मैंने कहा अच्छा देखी जाएगी। मैंने कान लगाया कौन होगा प्राइम मिनिस्टर, तो मुझे सरताज अजीज फोन करते दिखाई दिए। उन्होंने कहा आपकी कमर का साइज तो मेरे जैसा ही है ना, जो मेरा साइज था कमर का, वो एचकन बनवानी है आपकी। मैं कहा ये लड़कियों की साइज की किसकी कमर है, मैं सारी तरफ देखता रहा, गौर में पड़ गया कि ये छोटी कमर का कौन सा प्राइम मिनिस्टर। मैंने कहा कोई लेडीज तो नहीं है। मैंने जनरल मजीद मलिक को कहा कोई लेडी प्राइम मिनिस्टर तो नहीं आ रही। उन्होंने कहा नहीं मोइन कुरैशी आ रहा है। और वो बैरूत के होटल में बैठा कॉफी पी रहा था निजामी साहब, वो लेगून के ऊपर बैठा और डॉक्टर साहब कॉफी पी रहा था, और उससे हम कह रहे हैं जनाब हम आपके मुंतजर हैं और इसका आखिरी वाकया सुना के मैं जाऊंगा। एक चौधरी साहब मेरे डीएसपी थे, वो ताबेदार वैसे तो पुलिस वाले नहीं होते, उसने मुझे कहा शेख साहब फंस गया। मैं क्या होया है? उसके मोइन कुरैशी ने अपने प्यो की कबर से जाना है, उसकी कबर नहीं मिल रही मियानी साहब। सो मैं क्या ये कौन सा बड़ा मसला है, किसी कबर को रात बनाओ काली। उसने मैं कहा खुर्शीद कसूरी को ओदी डेट ऑफ डेथ पता होएगी उसको। उसने कहा जी डेट तो मैं पता कर ली। मैं कहा किसी कबर पे ला दे। उसने किसी कबर पे कुतबा शुतबा लगा के सारे आप टीवी वालों ने दिखा दिया अपने वालिद मरहूम की कबर पे वो दुआ कर। सो पाकिस्तान की क्या बात करते हैं, ये शौकत अजीज टाइप की सियासत है। हम सारे इक्तदार के भूखे लोग हैं। जब मैं गुजरात जेल गया, मैंने कहा मैं बेगुनाह हूं, मैंने बंदा नहीं मारा। गुजराती ने मुझे कहा ये ना क्या करो बिस्ती होंगी है। खुदा की कसम नाजी साहब के इन्ने गबरू सोने जवान हो तुसी गुजरात की धरती इन्हों बंदा मारेगा मारा। हर जेल में से गुजरातियां सुबह सुबह बाल्टी मुरक बना के नाश्ते में अंडे बेचता था कि कत्ल किया जी। सो आप दिए बैठे हैं जनाब, रजिया भट्ट का नावल खोल के बैठे हुए हैं आप लोग। हकीकत की सियासत में आए। इस वक्त नवाज शरीफ एनओ की तलाश में है और हम लोग अपनी ताश लगाने की तलाश में हैं। अजीज दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। ये देखा आपने, ये आधा पाव एटम बम वाला शेख रशीद क्या फरमाते हैं। ये है पाकिस्तान। ये जिस मोइन कुरैशी की बात कर रहे हैं ना, ये मोइन कुरैशी लाए गए थे जबरदस्ती 90s में। 3 महीने का एक इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। ये पाकिस्तानी नेशनलिटी छोड़ चुके थे, अमेरिका में रहते थे डेमोक्रेसी में। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी थी उस वक्त, कोई मिलिट्री डिक्टेटरशिप नहीं था 90s में। आर्मी को ना बेनजीर चाहिए थी ना नवाज शरीफ चाहिए थे। तंग आके इन्होंने अमेरिका से सोया हुआ पड़ा था, इसको लेके आए। बोला इसके पास तो पाकिस्तानी नेशनलिटी नहीं, तो रातों रात पाकिस्तानी आईडी कार्ड इनका बनाया गया था। ये शेख रशीद जो फरमा रहे हैं, ये है जी पाकिस्तान की झरलू डेमोक्रेसी, ये बनाना रिपब्लिक। ये एक मोइन कुरैशी की बात नहीं है। इसके बाद मुशर्रफ शौकत अजीज को लाया था। सिटी बैंक का वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका में रहता था, शौकत अजीज आया, वो 5 साल प्राइम मिनिस्टर रहा। शौकत अजीज का मैं आपको वाकया बताऊं, शेख रशीद ने तो आपको ये बताया ना मोइन कुरैशी का। 2002 में मुशर्रफ ने इलेक्शन कराए, सो कॉल्ड इलेक्शन। उसमें एक काफ लीग बनाई गई, कायदे आजम लीग, मुस्लिम लीग में से तोड़ के नवाज शरीफ के बंदे तोड़े, बेनजीर के। ये फवाद चौधरी उसमें था, ये फिरदौस आशिक हैवान इमरान खान की मिनिस्टर इसमें थी, उमर अयूब था। मतलब इमरान खान की आधी कैबिनेट उसमें थी। अब प्राइम मिनिस्टर बनाया मीर जफरुल्लाह खान जमाली, बलोच को, एक बलोच सरदार थे। इन्होंने कहा, मुशर्रफ ने कहा कि बलोचिस्तान को मामू बनाओ, बलोच सरदार बना दो। उसको बनाया, कुछ ही महीनों में वो चली नहीं बात। मीर जफरुल्लाह जमाली को रिजाइन कराया गया। अब किसको बनाए? पंजाबी चीफ मिनिस्टर चाहिए, पंजाबी प्राइम मिनिस्टर चाहिए नहीं था। इन्होंने कहा ढूंढो, तो उन्होंने अमेरिका से शौकत अजीज को रिजाइन करवाया सिटी बैंक से, और शौकत अजीज को लाए। लेकिन शौकत अजीज प्राइम मिनिस्टर कैसे बने जब वो ना मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली था ना कुछ था। तो उन्होंने उसको इलेक्शन में सीट दिलवानी थी, लेकिन तब तक के लिए प्राइम मिनिस्टर तो चौधरी शुजात हुसैन को बनाया था प्राइम मिनिस्टर, जो काफ लीग का सदर था।
और इमरान खान नवाज शरीफ के ज़माने में होम मिनिस्टर रहा है। इसका भाई पंजाब असेंबली का नवाज शरीफ के दौर में स्पीकर था, परवेज इलाही चौधरी शुजात का भाई। मुशर्रफ के दौर में 2002 के इलेक्शन में पंजाब का चीफ मिनिस्टर बना, और आजकल इमरान खान की गवर्नमेंट का हिस्सा है। परवेज इलाही और चौधरी शुजात के बारे में इमरान खान कहता था कि ये डाकू हैं, पंजाब के डाकू हैं, मैं कभी इन लोगों के साथ हुकूमत नहीं बनाऊंगा। इमरान खान की करंट पंजाब असेंबली का स्पीकर है और इसके मिनिस्टर काफ लीग के इमरान खान के साथ हैं। तो शुजात हुसैन का परवेज इलाही के भाई को टेम्पररी चीफ प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, ये बोल के कि जब तक के शौकत अजीज इलेक्ट नहीं हो जाते नेशनल असेंबली के मेंबर की हैसियत से तो आप प्राइम मिनिस्टर होंगे। और फिर जैसे ही शौकत अजीज का इलेक्शन करवाया गया, शौकत अजीज को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। शौकत अजीज सूटेड बूटेड 5 स्टार माल बनाया खूब। एक हमारे मिनिस्टर थे MQM के, वो जिनीवा आए थे तो वहां से शॉपिंग कर रहे थे, तो इनको 10,000 स्विस फ्रैंक की एक जैकेट पसंद आ गई एक दुकान में। मैं उनको लेके घूम रहा था मेरी गाड़ी में, तो शॉपिंग करनी थी, शॉपिंग के लिए ले गया। मेरे सामने शौकत अजीज को फोन किया, सर एक जैकेट बहुत अच्छी है। बोले अच्छा तो फिर 2 लेना, खाली एक तुम्हारे लिए एक मेरे लिए। माल बनाया खूब। अब अमेरिका में जैसे ही रिजाइन किया 5 साल इसके, मतलब मुशर्रफ ने 2007 में जो इलेक्शन कराए तो जरदारी की हुकूमत आई, ये भाई साहब सूटकेस पैक अमेरिका। इसके बाद कभी मुड़ के पाकिस्तान नहीं आया 13 साल में, आ भी नहीं सकता, इतने केस हैं इसके करप्शन के। ये है जी पाकिस्तान। इस पाकिस्तान में सेनेट में इलेक्शन हुए, सेनेट के इलेक्शन हुए ना जो अभी, उसमें सरकार का कैंडिडेट अब्दुल हफीज शेख करंट फाइनेंस मिनिस्टर तो नहीं है, एडवाइजर है, क्योंकि जो मेंबर ऑफ असेंबली होता है वो मिनिस्टर बन सकता है, बाहर से लाया हुआ एडवाइजर होता है। पावर उसकी मिनिस्टर्स की होती हैं, तनख्वाह उसकी मिनिस्टर्स की होती हैं, सारे प्रोटोकॉल सब चीजें मिनिस्टर की होती हैं। तो आपको याद होगा कि जब इमरान खान की गवर्नमेंट बनी थी तो फाइनेंस मिनिस्टर IMF ने कहा था कि हमारा होगा, तो ये IMF का डायरेक्टर अब्दुल हफीज शेख, इसको वहां से रिजाइन करवा के IMF से फाइनेंस एडवाइजर या फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान का बनाया गया। अब इन्होंने कहा इसको असेंबली का भी मेंबर बना ही देते हैं, सेनेट का, ताकि ये मिनिस्टर हो जाए एडवाइजर से। तो इसके मुकाबले पे पीपल्स पार्टी का एक्स प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी कैंडिडेट था इस्लामाबाद से। इमरान खान का अब्दुल हफीज शेख, IMF का अब्दुल हफीज शेख हार गया 5 वोट से, मेरा ख्याल है 167 वोट मिले गिलानी को और 162 मिले अब्दुल हफीज शेख को। ये है जी पाकिस्तान में सेनेट का इलेक्शन। देखिए उनको वो ले गए पीपल्स
पीपल्स पार्टी वाले दोनों को चांडी वो करे मैंने कहा वो गए उनके साथ। आप सिद्रा एक साइड पे हो जाओ, सिद्रा आप एक साइड पे हो जाओ। वीडियो बना रहा हूँ, बात करो। एक मिनट मैडम, वीडियो बना ना ठीक है। ये पीटीआई के अरकान आए हैं, वो गबोल साहब है, शहरियार शहर और अबड़ो साहब, वो पीपल्स पार्टी वालों के साथ आए हैं। तो असेंबली के अंदर ये फड्डा हो गया है। ये पीटीआई और पीपल्स पार्टी के मेंबरान आपस में लड़ रहे हैं, असेंबली के अंदर झगड़ा हो गया है, ये फड्डा हो गया है बड़ा। वो शहरियार शहर निकल के जा रहे हैं पीपल्स पार्टी के मेंबरान के साथ, वो चांडियो साहब वालों के साथ। वो शहरियार शहर जा रहे हैं असेंबली से बाहर पीपी वालों के साथ। असलम अबड़ो भी पीपल्स पार्टी के साथ निकल गया, बाकी गबोल बेचारा फंस गया है मेंबरों के बीच में और ये लड़ाई हो रही है असेंबली में। पीपल्स पार्टी और पीटीआई के लोगों का फड्डा हो रहा है। ये देखें ये देखो ये क्या हो रहा है। ये है सिंध असेंबली, ये लड़ाई हो रही है। वो दो मेंबर से निकल गए पीपी वालों के साथ, ये एक बेचारा फंस गया, उसको मारपीट हो रही है। ये सिंध असेंबली में सेनेट इलेक्शन हो रहे हैं। सिंध असेंबली, फैसल वावड़ा याद होगा आपको, 50 बार मैं इसका जिक्र कर चुका हूं, इस करप्ट आदमी का, चोर का, डाकू का, निकम्मा। इसका भी मैंने आपको पूरा चिट्ठा अपनी वीडियोस में बता चुका हूं कि किस तरह इसकी मां ने डिवोर्स ली अपने गरीब शोहर से, बिल्कुल गरीब था, कंगला था, एक फौजी से शादी की। आज पता नहीं ये अरबों डॉलर कहां से आए इनके पास। फैसल वावड़ा की कोई दर्जन से ऊपर प्रॉपर्टियां इस लंदन में खाली, एवरी प्रॉपर्टी, ईच प्रॉपर्टी मोर देन £1 मिलियन की। इसके कुक, फैसल वावड़ा के कुक के अकाउंट में से करोड़ों रुपया निकले, तो इसने कहा मैंने रखवाए। करप्शन की इंतहा। फैसल वावड़ा डुअल नेशनल, अमेरिकन नेशनल, मदद से हुकूमत कर रहे हैं। पाकिस्तानी लॉ है कि डुअल नेशनल कैन नॉट बी ए मिनिस्टर और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। डुअल नेशनल है मदद से। अब उसने कहा कि मुझे सेनेट में जाना है, क्योंकि सेनेट 7 साल का होता है, तो अब तो 3 साल का रह गया, पता नहीं अगले उसको और हुकूमत कब लपेट आ जाए। सेनेटर हमेशा जिंदा रहता है, 7 साल के लिए इसका कोई हिला नहीं सकता। इसने कहा सेनेट में जाना है। इमरान खान को इसने लगा दिए पैसों की ढेर, क्योंकि सेनेट में आपको मैं बता चुका हूं कि पूरा पैसों का हिसाब किताब चल रहा है। खरीदारी लूट मार खुल्लम खुल्ला हो रही है, वीडियो दिखा चुका हूं आपको। सेनेट के इलेक्शन में खड़ा हो गया, नेशनल असेंबली से रिजाइन करके सेनेट के इलेक्शन में। इस तरह के तो कैंडिडेट, ये अबड़ो है, आज सिंध असेंबली से जीता है पीटीआई का। इसके बारे में लियाकत जतोई ने कहा था कि इसने 45 करोड़ रुपया इमरान खान को दिया है सेनेट की सीट के लिए। 3-4 लोग बैठ के अपने मनपसंद लोगों को सेनेट की टिकटें दें। अब तो ये देखें, ये अबड़ो जो है उसके लिए मैं बात नहीं करना चाहता, वो इस काबिल नहीं है कि मैं इसका जिक्र भी करूं, लेकिन आपने सवाल किया है तो मैं जवाब देना चाहता हूं।
35 करोड़ में ये टिकट बिका है। 6 महीने पहले वो पार्टी में आया, उसको किस बुनियाद पे, किस मेरिट पे टिकट दी गई? ये अबड़ो भी आज जीता है। 45 करोड़ दे के ये सीट हासिल की है भाई साहब ने। मैं नहीं कह रहा, लियाकत जतोई कह रहा है। लियाकत जतोई एक्स चीफ मिनिस्टर सिंध, इमरान खान की पार्टी में अभी। इसको शो कॉज नोटिस जारी कर दिए पीटीआई ने कि तुमने ऐसी बात क्यों की। ये वो ऑन रिकॉर्ड है सब। ये है जी पाकिस्तान के सेनेट के इलेक्शन। आर्मी ने हमेशा ऐसे पॉलिटिशियंस को आगे करना होता है जिससे पॉलिटिक्स बदनाम हो, दुनिया में कहा जाए कि देखें ये हैं हमारे पॉलिटिशियंस, ये हैं इनकी काबिलियत। और चोर डाकू पॉलिटिशियंस लाए जाते हैं ताकि आर्मी भी लूट सके और थोड़ा बहुत ये भी लूटते रहें, इनके एहसानमंद रहें। किस किस्म के डफर्स हैं हमारे पास इस वक्त, मैं आपको क्या बताऊं। मतलब आप दुनिया की कोई डेमोक्रेसी मुझे बता दें जिसमें आर्मी चीफ इलेक्शन के कैंपेन में इसकी तस्वीरें लगाई जाती हैं खुल्लम खुल्ला। आईएसआई के चीफ की, थैंक यू वेरी मच सर, जूतों में बैठ के चाटते हैं, ये पॉलिश नहीं करते, चाटते हैं अपने, तो जाके ये हुकूमत में आते हैं। दिस इज द डेमोक्रेसी पाकिस्तान स्टाइल। और इमरान खान ने आके अब तक एक ही काम किया है, 2-4 लंगर खाने खोल दिए हैं पनाहगाह के नाम से, जहां पे आप मुफ्त में रोटी खाते रहें। पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि एक कारखाना 10 लंगर खानों से बेहतर है, कि कारखाने में आदमी अपनी मेहनत से कमाएगा और खाएगा इज्जत की रोटी। ये लंगर खाने के नाम पे भी बेवकूफ बनाया जा रहा है। जो सुना यही है कि जो लंगर खाने खुलते हैं वो खाली फोटो सेशन होते हैं ज्यादातर। अब ये बुशरा पीरनी फकीरनी भगोड़ी, ये अभी इस्लामाबाद के एक लंगर खाने का विजिट करने गई। क्या फरमाती हैं, जरा धमकियां देखें इसकी। बड़ा प्यार है हमारी इस कौम से, और अगर जो आप लोगों ने मेरे बारे में कोई बकवास की ना, मौकिलों से कह के चिड़िया बनवा देने मैंने आप लोगों को। 2 टके की औरत है ये और हमें धमकियां दे रही है। इसका अपना कैरेक्टर, दूसरी कोई शर्म वाली औरत होती तो डूब के मर जाती, कभी शक्ल ना दिखाती। ये धमकियां दे रही है। और तेरे खिलाफ मैंने बड़ी वीडियो बनाई है और भी बनाऊंगा, जो उखाड़ सकती हो उखाड़ लो तुम मेरा। इस कौम को मामू बनाने के लिए इसी टाइप के लोग आगे लाए जाते हैं। तो ये है जी पाकिस्तान, जहां आर्मी 2 टके के कैरेक्टरलेस फैसल बावड़ा जैसे, बिशरा पीरनी जैसे लोगों को हुकूमत में लाती है, और वो उनके पास पनाहगाह और इस टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं। सीपैक, वापडा, पीआईए, जितने नेशनल बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं वो सब आर्मी जनरल के कंट्रोल में है। कोई ना कोई आर्मी जनरल, रिटायर्ड आर्मी जनरल बैठा हुआ है इसके ऊपर। अवाम का जीना हराम है। इन्फ्लेशन का ये हाल है कि महंगाई डबल हो गई है 2 साल में। इमरान खान के 2.5 साल में चीजों का कंपैरिजन आप देख लेंगे तो आपको हैरत होगी। हर चीज डबल से ज्यादा कीमत हो गई है। लेकिन रावी सुखचैन लिखता है कि हाँ जी कोई नहीं, पाकिस्तान में तो सब खुशल मंगल है। क्यों? इसलिए कि ऐसे मौलवी भी तो है ना। मौलवी तारिक जमा ने कायद आज़म का जनाजा क्यों पढ़ाया? कहने लगे जनाजे से चंद दिन पहले मैंने ख्वाब देखा, अल्लाह के नबी खड़े हैं और साथ कायद आज़म हैं, और अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये हमारा मुजाहिद है। थपकी देते हैं और कहते हैं ये हमारा मुजाहिद है। तो कहा मैंने इसलिए इनका जनाजा पढ़ाया। और एक दफा मैंने ख्वाब में देखा तो मैंने पूछा आपका क्या हाल है? कहने कि मैं बड़ी राहत में हूं, मैं बड़ी राहत में हूं। तो फिर उन्होंने ना अपनी 2 उंगलियां मेरी तरफ की कि ये चूस लो। तो मैं थोड़ा डरा कि पता नहीं क्या है क्या नहीं। कहने लगे डरो नहीं बेटा, ये चूस लो, अल्लाह तुझसे 3 का काम लेगा। वो 2 उंगलियां मुंह में डाली तो उनमें से गाढ़ा मीठा शहद
निकल निकल के मेरे मुंह में आना शुरू हुआ। उसके साथ ही मेरी आंख खुली तो उसकी मिठास मेरे मुंह में बाकी थी। हूरों वाले मौलवी तारिक जमील कौम को बेवकूफ बना रहे हैं। ये सरकारी मौलवी माल बनाने के लिए आया है, माल बना रहा है, 10-10 लाख रुपए के निकाह पढ़ रहा है महंगे लोगों का। वीना मलिक को इसने मुसलमान किया, सईद अनवर हमारे क्रिकेटर को इसने मुसलमान किया, इंजमाम उल हक को इसने मुसलमान किया। ये सेलिब्रिटी का मौलवी है और किस तरह की बातें करता है। 2 टके का आदमी कायदे आजम की उंगलियां चूसी, पता नहीं क्या क्या चूसता रहा है। ये है जी पाकिस्तान में। आपको अब मजीद क्या घटियापना दिखाऊं इनका। और फिर इसके बारे में बोलो तो हमें धमकियां, हमारे खिलाफ केसेस बनते हैं, हमारी जिंदगी हराम की जाती है। सच तो बोलता हूं ना, या मैंने एक बात कोई बगैर आर्ग्यूमेंट कोई भी मेरा निकाल कर दिखा दे जो मैंने झूठा कहा हो, हर चीज का सबूत भी साथ पेश कर रहा हूं। लेकिन हम गलत, और आम पाकिस्तानी तलवार उठाए निकल पड़ता है कि हाँ जी हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम गद्दार, तुम काफिर। तो यार तुम लोगों को जो मर्जी आए बोलो, मैं तो सच का पैगाम जारी रखूंगा। मेरा यह सच का सफर जारी रहेगा जब तक मैं जिंदा हूं। जिसने जो उखाड़ना है उखाड़ लो। झूठ में बोलता नहीं, जितनी बातें करता हूं सबूत के साथ आपके सामने रख रहा हूं। अगर मैंने गलत बात की होती तो फैसल बाबड़ अब तक मेरे ऊपर ब्रिटिश केस कर चुका होता, ब्रिटिश कोर्ट में। तो यह है अजीज दोस्तों मेरा अजीज वतन पाकिस्तान, जिसका बेड़ा गर्क कर दिया है इन फौजियों ने, इन हरामखोरों ने। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।